गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों 9th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर 1 आपको स्टार्ट कराएंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि ये हमारे जो पुराने बच्चे हैं, जो 9th में आए, सर ने आपको चैप्टर करा रखे हैं, तो हम भी आपको इन चैप्टर को एक बार रिवीजन कराते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो नए एडमिशन चल रहे हैं, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका साथ साथ रिवीजन होता रहे। ठीक है बच्चों, तो एक बार जिन बच्चों ने यहाँ से बुक बना रखी, मतलब नोट्स बना रखे हैं, उन्हें तो जरूर नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। और जो बच्चे नए आए हैं और आप अपने यहाँ से ही चैप्टर 1 से आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आती है आवाज़ में या कोई हम तेज़ी से पढ़ाए, तो बच्चों आप बता देना, वीडियो के माध्यम से बता देना। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान दिया करो। हम स्टार्ट करते हैं आपको चैप्टर नंबर 1, यानी बच्चों संख्या पद्धति। सभी बच्चे बुक देखना एक बार, ये आपकी बुक है, ये एनसीईआरटी है, 9th है। तो बच्चों हमारे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, आपको एक बार इन्हें देखना है, तब इनका हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहले हम उठाते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, और आज से ही अपने नोट्स बनाते चलिए। देखना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम प्राकृतिक संख्या। हालांकि आपने बच्चों 8th क्लास में पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा 9th में इसका डीपली पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बच्चों, ये इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब इन चीज़ के बारे में हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। तो इन्हें ठीक से समझने से पहले आपको थोड़ा सी की भूमिका समझना है प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों आज हम आपको प्राकृतिक संख्या समझाएंगे। बच्चों आप देखना, ये प्राकृतिक संख्या आप इंग्लिश में भी समझ लीजिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल बोलो, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या, तो बच्चों हमारे दो नाम हो गए, एक तो प्राकृतिक संख्या हो गई, एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं सभी बच्चे जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, या यूँ कह लीजिए प्यारे बच्चों, जो नंबर गिनती के हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नंबर बहुत सारे हो। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी नहीं होती, क्योंकि अब तक हमें पता ही नहीं लगा कि कौन बड़ी संख्या है कौन नहीं। तो सबसे छोटी संख्या हम कह सकते हैं, सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बच्चों बता दो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए आप, बेटर रहेगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों, इसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। आप ही बताओ कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? 1, क्योंकि ये सबसे पहला नंबर है और ये बाद का नंबर है, तो सबसे छोटी क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जल्दी बताओ बच्चों। नो, यानी कोई नंबर नहीं, कोई भी संख्या नहीं। ठीक है बच्चों, ये तो थी आपकी प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के जितने भी गिनती के नंबर्स होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों प्राकृतिक संख्या को थोड़ा सा ध्यान देना, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चों ध्यान दो, 8 में आपने इंग्लिश जरूर पढ़ी है, तो दोनों लैंग्वेज में मैथ करना है आपको, ध्यान रखना। टाइप ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? एक तो आपका है, ये 2 प्रकार के। कोई आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की है? 2 टाइप्स।
नंबर 1 बच्चों क्या बताओगे, सम संख्या। बच्चों आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा हम आपको याद दिला रहे हैं। सम संख्या को बच्चों बताओ, इवन नंबर भी देखा था कुछ बच्चों ने, और ये बच्चों है ओड नंबर। यानी बच्चों विषम संख्या भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप जान चुके हैं कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2। और प्राकृतिक संख्या कोई पूछा 1 2 3 4 5, या आप समझ लीजिए सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12 बच्चों, जिनके हम पेयर कर सकते हैं। 2 का पेयर है, कोई आपसे 9 का कोई पेयर नहीं है, ना आपका 3 का पेयर है, जोड़ा पेयर बोलते हैं बच्चे, जोड़ा। बताओ 4 जोड़ा है 4 का, 6, या ये कह लीजिए जिसका आधा हो जाता है प्रॉपर। मान लीजिए 6 का आधा क्या है बच्चों 3, 10 का आधा हाफ करो 5, और 3 का आधा क्या हो बच्चों, आधा का मतलब 3/2, डिवाइड करोगे 1.1। ये पॉइंट मारा, ये प्रॉपर नंबर से। तो हम सम संख्या जान चुके, या कह सकते हैं जो संख्याएं 2 से पूरी डिवाइड का मतलब बच्चों भाग हो जाती है, या विभक्त हो जाती है, या विभाजित, पूरी विभाजित हो जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों। अब आपसे पूछे किसी के बाद में 0 लग जाती है, ध्यान रखना वह भी एक सम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, इवन नंबर, क्योंकि 10 भी तो 2 से डिवाइड हो जा। आपसे पूछा 5, इसके बाद में कितने हैं, बाद में देखना बच्चों। जिनके बाद में 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, वे सारे के सारे नंबर हमेशा 0 को छोड़ करके सारे के सारे इवन नंबर तो है। और बच्चों जिनके बाद में ये नंबर आ जाएंगे, आप कितने भी बड़े नंबर ले लो, बाद में कितना, बाद को देखना है। 0 है तो क्या है बच्चों, सम संख्या। अगर यहाँ 8 आ रहा है इसमें से तो ये भी सम, अगर बाद में आ जाए आपको 6 तो ये भी सम संख्या। यहाँ 4 आ जाए, इन पांचों में से ही कोई नंबर इकाई के स्थान पर आ जाओ, वह संख्या आपकी क्या होगी बच्चों, सम। ठीक है, हालांकि 0 सम नहीं है, 0 न तो सम है न भी सम है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, किसी भी संख्या के पीछे या इकाई के अंक पे रखने पर वो आपको सम बन जाए। ठीक है बच्चों, सम संख्या क्या बताया, जो संख्या है 2 से पूरी भाग हो जाती है। अब बात करते हैं विषम, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ क्या लिखा है, जो संख्या है 2 से पूरी भाग नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9। बच्चों ध्यान रखना, ये नंबर जो आपको है ये हमेशा ओड नंबर है। ओड का मतलब बच्चों आपको विषम संख्या, जो कह लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होती। डिवाइड का मतलब बच्चों समझ लीजिए आप, डिवाइड का मतलब भाग नहीं होती, पूरी भाग नहीं होती। अब एक बार बताओ, आपसे पूछा 7 का हाफ भाग करना है 2 से, करो आप, करना है ना, 2 या 6 2 3 या 6, कितना रिमाइंडर बचा शेष 1, बताओ। अब तो नहीं डिवाइड होने का, क्योंकि इसका जो शेष फल आया रिमाइंडर ये डिवाइजर से छोटा है ना, तो डिवाइड तो हो नहीं सकता। कंडीशन क्या है, ये नंबर इक्वल है तब डिवाइड, ये बड़ा है इससे तब डिवाइड। जब रिमाइंडर इससे छोटा आया तो वहीं छोड़ दो आप। तो बताओ शेष बच गया, पूरी विभक्त नहीं, तो ये भी सम है। पता लगे बच्चों। अब एक पॉइंट यहाँ से बनकर निकलता है, अगर किसी नंबर्स के बाद इनमें से कोई नंबर मिल जाए, 5 है, वहाँ पे क्या था बच्चों 0 2 4 6 8, अगर किसी नंबर के बाद में इनमें से कोई एक डिजिट, कोई एक अंक आ जा, हमेशा वो इवन नंबर होता था, यानी सम संख्या। अगर इनमें से किसी नंबर के जस्ट बाद, यहाँ पे देखना, बताओ 6 है, आप क्या बताओगे इसे, इवन बताओगे या वो सम बताओगे, विषम बताओ बच्चों। क्या बता था इनमें से, देखो ये है आपका सम संख्या, क्या बच्चों
सम, अगर हमने इसके बाद में 9 लगा तो बाद में देखना आपको, स्टार्टिंग का नहीं, ओनली बाद का। क्या है बच्चों, 9 है, इनमें से मिल जाएगा आपको विषम, तो ये बच्चों क्या है, विषम। तो आपको क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देखना बच्चों, प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ा समझ लिया। अप्राकृत संख्या क्या हो, जिसमें सम और विषम, देखो यही से क्लियर हो रहा कोई, जिसमें सम और विषम दोनों संख्याएं शामिल हो उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। सम संख्या हम जान चुके और विषम संख्या हम जान चुके। ठीक है बच्चों, आज के लिए आप इतना ही, मिलते हैं बच्चों मंडे में। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी मैथ की बुक जरूर ले लेना आज या कल में। ठीक है बच्चों, और किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो वॉइस के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई आवाज़ समझ में नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रही हो मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट।